सवाल है यहाँ पे सुधीर जी का। ये पूछ रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट इन्होंने ले रखा है, 20 शेयर हैं और 10,330 पे लंबी अवधि का है। साथ में एक ग्रासिम लेकर के बैठे हुए हैं। लंबी अवधि में कौन सा बेहतर रहेगा इनके लिए? अल्ट्राटेक और ग्रासिम है ना, मेरे ख्याल से तो लगभग 12,000 पे चल रहा है अल्ट्राटेक अभी। राजीव जी, सीमेंट का तो ऐसा है कि मेन प्रॉब्लम डिमांड का नहीं रहेगा। अब तो खैर डिमांड अब फिर से आने वाली होनी चाहिए इस क्वार्टर से। मेन प्रॉब्लम इसका वैल्यूएशन का ही रहता है। तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर हो गया है ना जिसमें मोस्टली आप समझें कि ट्रेडिंग या टैक्टिकल बाई करना ही ज़्यादा मुझे तो लगता है कि सेंसिबल है, बिकॉज सेफ्टी नेट थोड़ा कम रहता है इसमें वैल्यूएशन के कारण, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या जो भी आप नाम दें। मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक तो अल्ट्राटेक पूछा आपने, हाँ, तो ये अल्ट्राटेक पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना, 47 टाइम्स पे, 48 टाइम्स पे चल रहा है, ठीक है। और इसके एसेट टर्न भी ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोल सकूं कि 9% का आरओई इफेक्टिवली 15% का है, वो भी कम ही लगता है मुझे। और मीडियम लेवल से भी मेरे एनालिसिस में महंगा पड़ता है। तो मोस्टली ये टैक्टिकल ट्रेडिंग बाई या मार्केट टेलमेंट के साथ चलने वाला सेक्टर होना चाहिए। मेरा अंदाजा तो ऐसा ही रहे। अब ये करेक्टिव फेज में है, करेक्टिव फेज में है तो 200 डीएमए के पास है। 200 डीएमए के पास सपोर्ट नॉर्मली आना चाहिए, तब तक थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो सकता है। बट मेरा अंदाजा ऐसा रहेगा कि इसको फिर से आज का डेटा देखा जाए तो 12,600 650 ये सब के ऊपर सस्टेन करना होगा। और सिंपल है रीजन, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। आपका जो लेटेस्ट चार्ट का पैटर्न है ना, उसमें आपने देखा होगा एक पूरा डब्ल्यू शेप रिकवरी, जो कि आप क्या बोलेंगे, तराजू शेप की रिकवरी का करेक्शन हो गया है और पैटर्न का लो बन गया है। तो अब जब तक इस पैटर्न को रीगेन नहीं करता है, विच इज इफेक्टिवली अराउंड 12,600 700, तब तक तो कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज आपका पैटर्न छूट चुका है। और पैटर्न छूट चुका है तो फिर आप इसको हेड एंड शोल्डर्स का करेक्शन समझेंगे। हेड एंड शोल्डर्स के करेक्शन में फिर सामने आपके 200 डीएमए आ जाएगा। तो सब कुछ ऐसा है कि मुझे तो यही लगता है कि इसमें अभी या तो कंसोलिडेशन रहेगा या करेक्शन कंटिन्यूड रहेगा। 200 डीएमए के आसपास इवैल्यूएट कीजिए। मेन चीज है इसका इवैल्यूएशन 12,600 700 के ऊपर फिर से होना चाहिए। अंटिल देन आप चाहें तो ये नेकलाइन भी बना सकते हैं, टेकिंग अ लो ऑफ 1 अगस्त 2025 एंड 29 सितंबर 2025। ये आपको क्लियर कट बता देगा कि क्यों ये उस पैटर्न में जाने की कोशिश कर रहा है। जी, तो आप शायद इसी नेकलाइन की बात कर रहे हैं। बस बस बिल्कुल वही है और कुछ नहीं। तो ये नेकलाइन टूट गई है, अभी बची हुई है? नहीं, थोड़ा सा ना इसमें डिविएशंस रहता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस नेकलाइन को छोड़ भी दिया जाए तो जो एक तो ऑलरेडी पैटर्न आपका लोअर लो बना के था ना, तो लोअर लो के नीचे एक और नया लो बन गया। तो सेंसिबल चीज तो यही होनी चाहिए कि अब जब लेटेस्ट पैटर्न जो आपका बना हुआ है ये कम से कम 12,420 के आसपास वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तो कोई थियरी अलाउ नहीं करती कि इस पे पॉजिटिव हुआ जाए। तो उसको ही लेके चलना चाहिए कि उसके पहले कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए थ्योरेटिकली, और टू बी ऑन अ बेटर, अ मच सेफर साइड 12,600-700। जी, तो अब फिर आप अगर यही इसकी चीज जो जी, यहाँ पे हम इस चीज का डिस्कशन जो समझाते हैं इन लोगों को, यही चीज इनको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी तरह से मैं इसको रिकमेंडेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हर चीज समझाना चाहता हूँ कि आप इसको पढ़िए, समझिए। अब इसमें बाई सेल तो मैं दे नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी डिटेल चीजें आपके टेबल पे है ना कि ये अपने आप में आप समझेंगे, पढ़ेंगे ना, तो आगे आपको कई सारी चीजों में आपको सपोर्ट मिलेगा, कई सारे स्टॉक में सपोर्ट मिलेगा। जी, इसकी तुलना अगर आप ग्रासिम से करें? ग्रासिम, जहां पर अल्ट्राटेक में हमें साफ तौर पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न दिख गया है, लेकिन ग्रासिम ने अभी तक अपने आप को बचा के रखा हुआ है। बल्कि हाँ यहाँ पे तो शायद
वो नेकलेस वाला पैटर्न ज़्यादा आपको दिखेगा, शायद आप उस तरह से अगर देखेंगे तो। देखिए राजीव जी, अगर फंडामेंटल वैल्यूएशन पैटर्न पे बात किया जाए तो ग्रासिम कोई अल्ट्राटेक से बेटर तो नहीं बैठता है। मतलब फ्रंटलाइन कंपनीज में अल्ट्राटेक के ऊपर तो कुछ नहीं बैठती है, ये तो क्लियर है ना? और चाहे वो मार्केट साइज, कंपनी के साइज की बात की जाए, मार्केट साइज किसी भी तरह से बात कर लीजिए, तो अल्ट्राटेक इज द लीडर। तो ये पैटर्न बनता भी है तो पैटर्न इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस पैटर्न का वापस से डबल टॉप करेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो अगर आप पैरामीटर्स मैच करेंगे, मुझे एक ही चीज ठीक से देखना है ना, मतलब ग्रासिम का कोई भी पैरामीटर मुझे अल्ट्राटेक से बढ़िया नहीं लगता है, ये क्लियर है। अब उसके बावजूद ये क्यों ऊपर बढ़ रहा है उसका जवाब मेरे पास तो नहीं होगा, मैं सिर्फ डेटा रीडिंग करके आपको बता सकता हूँ। और दूसरी चीज क्या है, ग्रासिम भी ऐसा है कि इसका भी 2900 पे इसने रेसिस्टेंस बना दिया। ओके, तो 2900 जब तक नहीं निकलेगा, जैसे वो उसका क्या था अल्ट्राटेक का जो भी बताया था 24 समथिंग 6-700 जो भी हो, वैसा ही आपका इसके लिए 2900 हो गया। तो हाँ, जी। 12,600-700, तो ऐसा ही आपका इसके लिए हो गया 2900। तो दोनों में एक तरह से रेसिस्टेंस एंड देन करेक्टिव पैटर्न है, अभी तक तो है। तो एक दूसरे से बेहतर है। पैरामीटर वाइज पे तो मैं नहीं कह सकता कि आपका ग्रासिम इज बेटर देन अल्ट्राटेक, नो नॉट एट ऑल। वैल्यूएशन भी दोनों जी, के महंगे ही हैं, तो टैक्टिकली ही चलना चाहिए। बिल्कुल।